श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फलु चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। समुपस्थित बुजुर्ग वृंद के रूप में साक्षात भगवान के दिव्य आत्म स्वरूप अविनाशी शुद्ध चेतन सहज सुख के राशि भक्ति ममता वात्सल्य में माताओं बहनों, हम सब लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक ही बात अच्छी विशेष मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। कभी कभी आपको कचड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता, लगता है घर में। कभी कभी मैं भी विचार करता हूँ, तो बड़ा दुखी हो गया था मैं अपने मन से, अपने प्राणों से दुखी हो गया। तो गुरुजी से कहा, बहुत दुखी हूँ। गुरुजी ने कहा भगवत गीता को पढ़ा कर एक श्लोक रोज सुनाया। कहा क्या लिखा है? पहला श्लोक पढ़ा, शोचानन शोचस्तम प्रज्ञावादान सुभास्य गतासो न गतासो स्नानु शोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नाशं न तुमने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्यास्ताम स्थिति शश्व भारत। और एक अंतिम बात सुना दूं। भगवान ने कहा, यदा ते मोह कलिलम, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार हो जाए। महाराज जी बड़ी सुंदर कथा। ये सब दृष्टांत जो है ना, मोह से पार होने के लिए। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कहे हुए और सुने हुए सभी विचारों से तेरी सबको समझ करके कचड़ा तेरी बुद्धि जब इससे पार हो जाएगी, तभी समझ लेना कि तू शाश्वत स्वरूप में, शाश्वत वाणी में ही स्थिर हो सकता है। कभी कभी मेरा इतना मैं सोच लेता हूँ, कभी हंसाने के लिए एक आध बात निकल गई तो बाद में ये व्यासपीठ पर हाथ रख कर कहता हूँ, बड़ा बाद में पश्चाताप रोना होता। भगवत गुणानुवाद, भगवत चिंतन के अलावा हमारी वाणी में अगर दूसरा विचार आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये संतों की वाणी परावाणी है। तो क्या इन परावाणियों से हमारा क्या मोह दूर नहीं हो सकता? ये समर्थ नहीं है क्या? इसका मतलब या तो हम समर्पित नहीं है महापुरुषों के चरण। इसलिए मेरे को, मैं अभी जहाँ कहा कराया ना कथा, वहाँ मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है, क्षमा करिएगा, गोस्वामी जी ने लिख दी तो हम हनुमान चालीसा तो पढ़े पहले कि हम बात ही बात समझाएं, नहीं, पाठ में शांति, ये यज्ञ है। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपके पितरों के लिए, आपके माता पिता के लिए, और ये संत की वाणी बारंबार, ये यज्ञ है। बारंबार संतों की वाणी को, संतों की परावाणी, क्योंकि ये परावाणी किसी लौकिक मनुष्य ने नहीं लिखी है,
लौकिक मनुष्य के काव्य में दोष होता है उसके चिंतन का, और अलौकिक काव्य है ना है, इसलिए गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी। कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। भगवान से जोड़ दो हमारे भगवान, हमारी वाणी। गोस्वामी जी ने कहा कि लौकिक वाणी भी हो, ये भगवान से जुड़ जाए, भगवान की भगवत्ता से, भगवान के स्वरूप से, भगवान की लीला से, भगवान के धाम से। रामस्य नामम रूपम च लीला धाम, एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये साक्षात नित्य स्वरूप में विग्रह, शाश्वत निरंतर एक रस रहने वाले स्वरूप हैं। रामस्य नामम रूपम च लीला धाम। इसलिए मेरे को गुरुजी ने कहा, मैं गा रहा हूं भगति है तू विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, शिर धुनि गिरा लगत पछिताना। अरे भाई, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो वर्षहि बरु बारी विचारो, होई कवित मुकुतामणि जारो। जुगति भेदी पुनि पोई हैं, रामचरित्र वर्ताग सिया राम। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग सिया राम। देखो कितनी सुंदर बात कही गोस्वामी। ब्रह्मलोक से हमारी वाणी आती है। कहाँ से आती है? परावाणी। ब्रह्मांड से चलती है तो नाभि में आती है परावाणी, फिर हृदय में पश्यंती वाणी, कंठ में आती है तो वैख परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी वाणी। करना क्या है अब इसको? कहे जुगति भेदी पुनि पोई रामचरित वर्ताग। रामचरित्र मानस रूपी भगवान श्री सीताराम जी के गुणानुवाद से मोतियों की तरह हृदय सिंधु, हृदय समुद्र, और समुद्र से तृप्ति नहीं होती। समझ में आई? समुद्र से किसकी तृप्ति हुई आज? समुद्र के किनारे, रे भैया बहुत देर हो गई, देखते देखते तरंग फरंग खारा पानी, यहाँ तो पी भी नहीं सकते, कुल्ला भी नहीं कर सकते, भागो यहाँ से। नहा लेंगे तो दोबारा शुद्ध जल से नहाना पड़े, तो कहते क्या करोगे अब? बेचारी शीपी भी रहती है वहां पर, लेकिन किनारे पर आकर के खोल करके जब स्वाति नक्षत्र की जब बूंद पड़े, ये संतों की वाणी, संत के चरित्र, रामचरित्र वर्ताग, क्षमा करुणा से महाराज जी जोड़ रहे थे। बड़ी सुंदर गहराई की बात, बहुत सुंदर। संत कितने सरल होते का, आ जाओ हृदय में जगह। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा। आज क्या बात, ज़्यादा ठंडी है? अच्छा, हमको ज़्यादा देर हो गई, वो तो कमी तो हमारे में है। दूसरे महाराज जी ने पहली कथा यही बताई थी, कमी अपने में देर हो सकता है, प्रमाद, चिंतन। कभी भी चलो, मैं आपको एक अपना स्वभाव बताऊं। पहली बार, स्वभाव मेरा नहीं है, मेरे गुरु महाराज कभी भी कीचड़ से भी आते तो चरण धोकर मैं चरणामृत लेता था। मैंने कभी धूल नहीं समझा। श्री गुरुपद नख मणिगण जोड़ते, संतों के चरणों को, चरणामृतों को कभी रज नहीं समझते लोग। तो चरणामृत लेने से कभी भी चलो,
तो आप कोई भी अपने सदगुरु से या सुने हुए राम रक्षा, आज मेरे साथ दादाजी आ रहे थे, मैंने कहा राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, प्रेम से गाते चलो। कभी भी आप, इसका मतलब है कि तुम्हारी बुद्धि में यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जिसको आप कहते हो बार बार, उसका चिंतन मनन ध्यान निधिध्यासन हो रहा है। चलो तो ऐसे प्रेम से भगवान की याद करते चलो, राम रक्षा स्तोत्र। शिरो में राघवा पातु भालम दशरथात्मज। जितने गुणानुवाद है मैं अपने कभी कभी कह देता हूँ, सब लौकिक कचड़े की तरह निकाल देना चाहिए। चलो तो हनुमान चालीसा, हमारे यहाँ दादा एक रहते हैं दत्त जी, पंडित जी भी रहते हैं, मैं जानता नहीं हूँ, यहाँ स्वरूप से भी मैं पहचान नहीं पाता। मेरी आँख को इतना भ्रम है, इतना मेरी आँखों ने पाप किया, मैं किसी को भी देख लेता हूँ तो स्मरण होकर। आप एक बात ध्यान रखना, मेरा अपना चिंतन तो कह देता हूँ साथ, लेकिन गुरुजी ने कहा यदि तुमने किसी का चिंतन किया, अगर स्वरूप चिंतन करने से आँख के माध्यम से हृदय में आ गया, तो समझ लेना कि तुम्हारी कहीं आसक्ति, तुमने देखा नहीं, तुमने छुआ है, और छू करके तुमने हृदय में ले आए। यदि तुमने कह दिया ये फूल बड़ा सुंदर खिला है, तो निर्णय दे दिया ना, तो समझ लेना जैसे हम रोटी खाएंगे बड़ा स्वादिष्ट लगा, तो हमेशा निर्णय भोगने के बाद दिया जाता है। तुम्हारी ज्ञानेंद्रियों का एक अपना अपना दर्शन होता है, शाश्वत दर्शन। क्या जीते हैं संसार में, दर्शन किसे कहते? सुना किसी के स्वरूप को, और वो अगर आपके चित्तवृत्ति में मनन करने लग गया, तो समझ लेना कि आप विषयासक्त हो ही चुके। अगर आपने देखा मातृभाव से केवल महालक्ष्मी के और वंदन कर लिया, तो भगवान का स्वरूप शाश्वत निरंतर एक रस रहने वाला है। अगर माँ के स्वरूप में देखने लग जाओ कि साक्षात महालक्ष्मी है और आपका ध्यान मग्न, तो यहाँ पर लौकिक स्त्रीत्व नष्ट हो जाएगा। अगर देखा, अनुराग आ गया और चिंतन आ गया, और आप कहीं गए, अरे वहाँ एक माँ मिली, इसका मतलब कि तुम्हारे यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। मैं अपने एक बार चिंतन करते करते वीरभद्र जी में जब गया और शिव जी के पास, तो मेरे को विचार आ रहे, वो ऐसी बात है, अरे तुमने देखा है कि छुआ है? ये स्पर्श हो रहा है, अष्ट प्रकार के भोगों में से भोग हो रहा है, यही मोह है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मैंने आज तक जिसके साथ चला, कभी मुझे, यह तो मैं अपने गुरु के साथ चलता था, तो उन्होंने एक दिन बहुत मार दिया। मेरे साथ चलते हुए या तो कीर्तन में मगन होकर चलना, या तो मेरे स्मरण में, तब मैं समझूंगा कि तुम, तेरा मन निर्विकल्प, उसी को कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, अमल मल रहित, सहज सुख का राश। सहज सुख यानी शाश्वत निरंतर एक रस में स्थित हो जाए। मुझे एक मेरी आंख का उस दिन से ऐसा नियम बन गया, मैंने कहा ठाकुर जी जब चलूं, किसे देखूं मैं शाश्वत? तुम यहां हो शाश्वत हो, चलते समय तुम्हारे शाश्वत दर्शन करते चलो, तुम्हारी लीला का चिंतन करता चलो। और लौकिक यदि कोई याद आ गया, तो समझ लेना कि मैं बचपन से कभी कभी मैं परीक्षा देने गया साइंस में, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा की परीक्षा दे रहा था, कभी कभी केमिस्ट्री की परीक्षा दे रहा था। अरे मैंने कहा इसका मतलब कितनी, ये मेरी बुद्धि में आसक्ति थी 13 कक्षा की परीक्षा में। अरे ये चिंतन क्यों आया? इसका मतलब कि इसके पीछे मेरा संकल्प था, पढ़ लिख कर पैसा कमाऊंगा, भोग वासना और तृष्णा यहाँ पर विद्यमान होती है चिंतन के अंदर मेरे भाई। और जब हम कह देंगे, देखो मैं नहीं कहता कि आप ऐसे हो, लेकिन
तुम मेरी बात को अगर सुन भी लोगे ना प्यार से, एक बार मैं सत्य कहता हूं, मैं इस मन को इतना इतना पीटता हूं। अरे थोड़ा भी संकल्प आया तो इसका मतलब कि मोह है, आसक्ति क्यों हुई उसमें, ये छूना हुआ। ज्ञानेंद्रिय अपने ढंग से छुआ करती है, कर्मेंद्रिय अपने ढंग से छूती है। कर्मेंद्रिय अपने ढंग से विषयों को ग्रहण करती है, ज्ञानेंद्रिय अपने ढंग से विषयों को ग्रहण करती है। कान अपने ढंग से ग्रहण करता है वासनाओं को, तृष्णाओं को। नाक अपने ढंग से ग्रहण करती। और जब ये पंच तत्व का ही सूक्ष्म तन मात्रा, महाराज जी निकाल कल वेदांति की बात जब भगवान स्वयं जब वर्णन करेंगे सांख्य योग का, कपिल देव जी महाराज तब माता देवहूति को कहते हैं, माँ ये पृथ्वी तत्व की सूक्ष्म तन मात्रा से गंध और उसकी सूक्ष्म तन मात्रा से नासिका की उत्पत्ति हुई है। आप पृथ्वी तत्व से ऊपर उड़ जाओ तो ये पृथ्वी में पवित्र गंध, सुगंध तो आएगी फूलों की, दिव्य गंध। कभी कभी एकांत में बैठे और आती रहे तो ना भी रहो, और कभी वहां से खींच कर आए तो भगवान अपने सगुण स्वरूप में प्रकट होकर के आने, ऐसा लगेगा आपको। जिह्वा रसेंद्रिय और रस यानी जल तत्व का सूक्ष्म तन मात्रा से जिह्वा और उसकी सूक्ष्म तन मात्रा से जो है ना रस तत्व की उत्पत्ति। इसके परे जब जल तत्व को आप जीतोगे, इससे परे होगे। इसीलिए मैं सब कथा बहुत सुनता हूं, लेकिन मेरे को अनुभव होता है कि लोग काम का अर्थ कर देंगे, क्रोध को बता देंगे, लोभ को बता देंगे, मोह को भी थोड़ा थोड़ा, और मद को नहीं बता पाते। मद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मद? मदः क्षरन्ति सिंधवः। इसलिए पृथ्वी का नाम भी माधुर्य यश गावो। बाकी तो हमारे आचार्य सदगुरुदेव आएंगे व्यासपीठ पर तो आपको विस्तार से बताएंगे। आप शिव जी के रुद्राभिषेक में मधु चढ़वाते हैं, तब ये मंत्र बोलते हैं माधुर्य आपोर मदः। जल तत्व में भी मद विद्यमान है, और जल के बाद में वायु। क्या सुंदर बात कही, लेकिन हमने कभी भी इन श्लोकों के अर्थ नहीं न पंडितों से पूछे, न ब्राह्मणों ने हमें समझाया कि इसका क्या है अर्थ। वायुर मदः, देव मदः, देव है ने आकाश तत्व भी मद के। क्या बात कही, मदः क्षरन्ति सिंधवः। और इन पंच तत्वों के बाद में इनके रस तत्व को और आत्म तत्व जब इससे भिन्न है, जब ऐसा अनुभव होने लग जाएगा तो आप ये इसलिए गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी। हमारे ठाकुर जी का जन्म कब होता है पता है आपको? आज बता दो। हमारे ठाकुर जी नवमी के दिन जन्म लेते। किस दिन? नवमी। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। क्या बात है, मधुमास इसको खा गया। प्रकृति भी अपने मद को बाहर जो है ना, ये फूल में क्या है, स्त्री केसर पुंकेसर मद होता है, इससे भंवरा लेकर के जाएगा और मधु पैदा करता है। और उसको तुलसीदास जी ने एक बात कह दी प्रकृति में, और आज कामदेव का वर्णन आ रहा है इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, थोड़ा माफ कर। मेरे को कथा वथा नहीं कहना आती है, इसलिए तो मैं कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठता, ऐसे नीचे बैठकर कथा करने। मदः क्षरन्ति सिंधवः, तो कहते ये मधुमास। और मधुमास यानी प्रकृति में भी
कितने गहरे में बीज स्थापित किया परमात्मा ने। मक्की देखा, मक्की खाते ही हो, और मक्की में देखते हो नीचे कितने कपड़े पहनाए परमात्मा ने, और एक रेशा बाहर लाए बीज से, ऊपर पुंकेसर बनाया, और तब जो है ना उसकी नलिका पर जब गिरता है और कितना सूक्ष्म बीज होता है, और उससे बीज का निर्माण होता है। इतना सूक्ष्म बीज, और भगवान कितना बीज गहरे में बनाता है। जब प्रकृति का बीज इतना गहरा है तो मोह का बीज, मद का बीज जब इतना गहरा होता है तो आत्मा का बीज और कितना गहरा होगा। इसलिए आप इतना कष्ट उठा कर यहाँ आए तो कम से कम अपना रिसर्च तो रखूं आपकी, मैं क्या किया, मैं क्या करता हूं। ओ इसलिए गोस्वामी जी जरा कामदेव को याद करा दे आपको काम क्या है। भय काम बस जोगीश तापस पावरन की को कहे, देख ही चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबला मयम, दुई दंड भरी